दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे स्कैनर्स जो आपको ऐसे स्टॉक फिल्टर करके देंगे जो मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है। लास्ट वाली वीडियो में दोस्तों मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करा था। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि अगली वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ स्कैनर्स प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको ऐसे स्टॉक फाइंड करने में मदद करेंगे। तो जो नए दोस्त इस वीडियो के अंदर आए हैं उनको नहीं पता कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर क्या हुआ है, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ कि क्या ऐसा टेक्निकल हम यूज करेंगे जिससे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके बढ़िया स्टॉक फिल्टर कर सके, जिसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा आ सके और आपके रिटर्न थोड़े से इनहेंस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करने से पहले, स्कैनर को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूं। जो नए दोस्त वीडियो के अंदर पहली बार आए हैं उनको क्लैरिटी हो कि हम किस चीज की बात करने वाले हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ट्रेडिंग की बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे हिडन सीक्रेट हमें मार्केट के बारे में पता लगते हैं। तो एक बुक है कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम, बहुत शानदार बुक है, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की लिखी हुई। इनके बहुत सारे इंडिकेटर भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिनको हम यूज करते हैं ऑलरेडी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस बुक को कभी ना कभी जरूर पढ़े। उसके बाद दोस्तों एक बुक आती है मास्टरिंग द ट्रेड, ये भी बड़ी शानदार बुक है। दोनों बुक के अंदर कुछ अलग मेथड्स बताए गए हैं, कुछ अलग चीजें बताई गई है जो आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत हेल्प करती है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर इन दोनों बुक के अंदर कॉमन है और बोला गया है, वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम। यानी कई बार क्या होता है कि अगर हम वनडे के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे ध्यान नहीं देते। तो वीकली टाइम फ्रेम हो सकता है बेयरिश चल रहा हो और वनडे में हो सकता है कि आपको बुलिश सिग्नल मिल रहा हो। तो उस बुलिश सिग्नल के फेल होने के चांसेस बड़े ज्यादा है। साथ ही साथ इस बुलिश सिग्नल के अंदर हो सकता है कि आपको बड़ा प्रॉफिट मार्केट के अंदर ना मिले। तो बेस्ट तरीका यह है कि जब आपको कोई वनडे के टाइम फ्रेम पे बुलिश सिग्नल मिल रहा है तो आपका जो वीकली टाइम फ्रेम है वो बुलिश होना चाहिए। अगर वो बुलिश है और उसके बाद आपको वनडे पे बुलिश सिग्नल मिल रहा है तो ये बढ़िया मोमेंटम आपको दे सकता है और बड़े बड़े टारगेट्स आपको दे सकता है। और यहाँ पर आपकी दोस्तों एक्यूरेसी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसको दोस्तों कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करना, ये ट्रेंड की कंफर्मेशन लेना, देन डिसाइड करना आपको मार्केट के अंदर क्या करना है। तो जैसे कि दोस्तों लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी मैंने बोला था, आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है। और जो नए दोस्त है जो पहली बार आए हैं वो शुरुआत का थोड़ा पार्ट देखे, उसके बाद दोस्तों हम स्कैनर के ऊपर जाएंगे। अब देखिए ऑथर क्या बताते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें, ये देखिए ऑथर क्या कहते हैं कि जब आप मार्केट के अंदर ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, वन डे का टाइम फ्रेम पे अगर मुझे काम करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना करना है 5 से। तो जैसे ही मैं 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 डेज आ जाएगा। तो 5 डेज का मतलब ये है दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर बाजार 5 दिन ओपन होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो 5 दिन में मतलब एक वीकली टाइम फ्रेम हमें यूज करना पड़ेगा जिसमें हम ट्रेंड की कंफर्मेशन लेंगे। देन उसके बाद हम वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर अपना काम कर सकते हैं। तो एक बड़े टाइम फ्रेम की पहले कंफर्मेशन लेनी है कि आप वो सही ट्रेंड में है या नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम करना पसंद करता हूँ तो मुझे एक ट्रेंड की कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी बड़े टाइम फ्रेम पे। इसको भी मल्टीप्लाई बाई 5 करिए तो यहाँ पर हमारे पास आता है 5 आवर्स। तो 5 आवर्स का कोई टाइम फ्रेम बेसिकली होता नहीं, 4 आवर का टाइम फ्रेम होता है, आप उसकी कंफर्मेशन ले सकते हैं। या वन डे के टाइम फ्रेम पे 6.5 घंटे बाजार खुलता है तो 6.5 घंटे के लिए वन डे के टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से अगर आप बाजार के अंदर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो इसको भी दोस्तों मल्टीप्लाई बाई 5 करिए। ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट्स आता है। तो आप इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन ले सकते हैं, मतलब आसपास की कंफर्मेशन ले सकते हैं जो एक बेटर टाइम फ्रेम मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं तो आपको पहले मंथली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेनी है ट्रेंड की, देन उसके बाद आपको मार्केट के अंदर काम करना है। तो सिंपली दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर बताया था। थोड़ा सा डेमो मैं आपको चार्ट के ऊपर दे देता हूँ, उसके बाद सीधा हम स्कैनर के ऊपर आएंगे। स्कैनर कैसे यूज करना है इसके बारे में बताएंगे। मेरे खुद के माध्यम से स्कैनर मैंने डेवलप्ड करा है, उसके अंदर कुछ चीजें एक्यूरेट है, कुछ चीजें एक्यूरेट नहीं है। तो ये समझना जरूरी है कि आपको किस तरीके से सही सिग्नल पिक करने हैं। यानी सब कुछ दोस्तों पक्की पकाई खिचड़ी नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत तो दोस्तों आपको मेहनत बाजार में करनी ही पड़ेगी। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं और जानते हैं। ये देखिए हम चार्ट के ऊपर आ गए। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये देखिए मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अब इस वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप नोटिस करते हैं तो ये देखिए
वन डे के टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पर आपको एक मूविंग एवरेज के ऊपर सिग्नल मिला, जहाँ पर बाजार ऊपर गया और यहाँ पर देखिए बाजार ने एग्जिट दिया, तो बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ मिला। प्रॉफिट की बात करें, लगभग 10-15% का प्रॉफिट विद इन 1 मंथ के अंदर आपको वोल्टास स्टॉक के अंदर मिला। तो ये देखिए वन डे का टाइम फ्रेम पे। अब वन डे के टाइम फ्रेम में जब आप बुलिश सिग्नल ले रहे हैं तो आपको पीछे कैप्चर करना पड़ेगा, क्या आपका जो 1 वीक का टाइम फ्रेम है बुलिश है या बियरिश है। तो जैसे कि मूविंग एवरेज के ऊपर दोस्तों मैं काम कर रहा हूँ, इसी तरीके से मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 लाइंस लगाई है, लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने इसके बारे में डिस्कशन करा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ये पता है कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ, मूविंग एवरेज के ऊपर था वीकली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ से मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, तो यहाँ पर ट्रेंड खत्म हो गया था। तो इस बड़े से ट्रेंड के अंदर जो 18 दिसंबर 2023 से 28 अक्टूबर 2024 तक चला, लगभग 1 साल के आसपास का ये पूरा रुझान है। इस पूरे रुझान के अंदर आप ट्रेड ले सकते थे वन डे के टाइम फ्रेम पे, जब भी आपको मूविंग एवरेज के ऊपर सिग्नल्स मिलता है, और इसके अंदर आपका अच्छा पैसा बनता है, डेफिनेटली पैसा बनता है इस रुझान के अंदर। अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज के ऊपर बाय करते, मूविंग एवरेज के नीचे एग्जिट कर देते, जैसे ही नीचे जाता, तो आपको इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे बेहतरीन पैसा दोस्तों बनता। तो इसको दोस्तों कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेडिंग। जरूरी नहीं है कि आपको इंडिकेटर की ही हेल्प लेनी है, आप मैनुअली भी ट्रेंड चेकआउट कर सकते हैं कि स्विंग्स ऊपर जा रहे हैं, प्राइस एक्शन देख सकते हैं, स्विंग्स ऊपर जा रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर कोई आपको सिग्नल मिलता है प्राइस एक्शन बेस्ड, तो उसको पकड़ सकते हैं। तो ये बढ़िया तरीका है मार्केट के अंदर मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेडिंग करने का, जिसमें आपको अच्छी एक्यूरेसी मिल सकती है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन करा था एमएससीडी को। एमएससीडी में देखिए हिस्टोग्राम देखना मैं पसंद करता हूँ। जैसे कि देखिए ये हिस्टोग्राम है, तो ये जो 5 हिस्टोग्राम लगातार ऊपर गए हैं, जिसमें डार्क ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर 5 वीक्स के अंदर मार्केट बहुत तेजी में था। अब इन्हीं 5 वीक्स के अंदर आपको क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सिग्नल्स पिक करने हैं, ठीक एमएससीडी की तरह। जब भी एमएससीडी ऐसे ऊपर जा रहा हो, तो आप मार्केट के अंदर सिग्नल्स पिक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों तरीका है मार्केट के अंदर काम करने का। तो इसके लिए दोस्तों मैंने कुछ स्कैनर्स आपके लिए डेवलप करे, वो स्कैनर्स आप देख लीजिए। स्कैनर्स देखने के बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिरी का वीडियो का पार्ट जरूर देखना, क्योंकि हर चीज स्कैनर पे डिपेंडेंट नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपको मैनुअली देखनी पड़ेगी, तो वो मैं समझाऊंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिना उसको देखे मार्केट के अंदर कोई भी कंक्लूजन मत निकालना। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्कैनर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों एक स्कैनर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, चार्टिंग का स्कैनर है, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई आपको पैसे नहीं देने। स्कैनर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये जो स्कैनर है ये मूविंग एवरेज का स्कैनर है। इसमें 20 पीरियड की मैंने मूविंग एवरेज ली है कि डेली वीकली टाइम फ्रेम पर ऊपर होना चाहिए बाजार, 20 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर जैसी क्रॉस्ड अबव करे, जैसी उसके ऊपर क्रॉस्ड अबव करे, तो वो सारे स्टॉक्स आपको फिल्टर करके देगा। तो जैसे ही दोस्तों मैं स्कैनर लगाता हूँ, रन स्कैन करता हूँ, तो कुछ स्टॉक्स मेरे पास फिल्टर होकर के आते हैं। ये देखिए कितने सारे स्टॉक्स है जो फिल्टर होकर के आ गए हैं। लगभग 70 स्टॉक्स है दोस्तों जो फिल्टर होकर आ गए हैं। मैं किसी का करंट चार्ट आपको नहीं दिखा सकता, एज पर सेबी रूल रेगुलेशंस। मैं 3 महीने पुराने डाटा के ऊपर ही एनालिसिस कर सकता हूँ। तो ये स्कैनर है, एनालिसिस आपको खुद जाकर के करनी है, खुद जाकर के देखना है कि चार्ट कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये जो सेगमेंट्स आप देख रहे हैं, सेगमेंट्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मिड कैप 50 में काम करना है तो वो लगा लीजिए, निफ्टी 200 में करना है, निफ्टी 500 में करना है, मिड कैप के बहुत सारे वो है उस पर लगा लीजिए। अगर सभी सेगमेंट आपने सेलेक्ट कर दिए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस यूनिवर्स या किस इंडेक्स के स्टॉक्स के अंदर दोस्तों आपको काम करना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा स्कैनर है, उसको दोस्तों लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा स्कैनर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, देखिए एमएससीडी वाला स्कैनर है। इसके अंदर यही है कि वीकली टाइम फ्रेम पर जो एमएससीडी है वो ऊपर जा रहा है, और साथ में आपको यहाँ पर ध्यान देना है जो डेली टाइम फ्रेम का एमएससीडी है, उसके अंदर क्या करा है हमने कि प्रीवियस एमएससीडी जीरो लाइन के ऊपर तो है, लेकिन नया एमएससीडी नंबर 1 को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत एक्यूरेट नहीं बन पा रहा है एमएससीडी के ऊपर। मैंने बहुत ट्राई करा है कि बहुत एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा सा मैनुअली जाकर के देखना पड़ेगा। फिल्टर के अंदर 23 स्टॉक्स आए हैं, लगभग ज्यादातर स्टॉक 70-80% स्टॉक बुलिश टेरिटरी के अंदर है। अब आपको एक बार चार्ट पे जाकर के मार्केट के अंदर देखना होगा कि कौन सा सिग्नल सही है, क्योंकि सभी स्टॉक्स के अंदर तो देखिए आप नहीं चेकआउट कर सकते, तो ये फिल्टर आपके लिए काम करते हैं।
थोड़ा बहुत आप एक काम करना कि कभी अगर स्कैनर्स के अंदर स्टॉक्स अच्छे नहीं आ रहे, तो इस नंबर को थोड़ा-सा चेंज कर देना, जैसे कि क्रॉस्ड अबोव 1 की जगह क्रॉस्ड अबोव 5 नंबर कर देना। तो इससे आपके थोड़े से फ़िल्ट्रेशन अलग हो सकते हैं। देखिए, अब 8 स्टॉक्स आ गए, थोड़े से डिफरेंट स्टॉक्स हो गए हैं। तो ये आप कर देना तो थोड़े से डिफरेंट आपको मिलेंगे। जैसे कि अब अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो और डिफरेंट स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं। है ना? तो इस तरीके से दोस्तों आप फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों स्कैनर है आपके लिए, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए, मैंने डेली और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्रिएट करे हैं। अगर आप मार्केट के अंदर आवरली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो ये जो टाइम फ्रेम है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं देखिए। तो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप करना चाहते हैं, तो छोटा टाइम फ्रेम यहाँ पर दोनों स्लाइड में चेंज कर देना, और बड़ा टाइम फ्रेम जैसे मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई बाय 5, उसके आसपास का जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो आप यहाँ पर चेंज कर देना। तो आप फिर अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज कर पाएंगे। बड़ा सिंपल सा दोस्तों काम है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिना उसके देखिए कोई भी कंक्लूजन निकालने की कोशिश मत करना। देखिए, कई बार क्या होता है, स्कैनर की एक लिमिटेशन है। स्कैनर को तो क्या आपने कंडीशन दे दी है, अब उसको नहीं पता चार्ट कितना होच-पोच है, चार्ट चोपी है, साइडवेज है, क्या है। अगर उसकी कंडीशन मैच हो रही है तो वो आपको सिग्नल दे देगा। समटाइम्स चार्ट कुछ इस तरीके के आपको दिखेंगे, ये देखिए साइडवेज टेरिटरी देख रहे हैं ना वोल्टास के अंदर ये। अब देखिए इस टेरिटरी के अंदर भी बीच-बीच में स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर गया है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, आप ये देखिए, ठीक है। अब हो सकता है इसी बीच 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हो। तो इन पर्टिकुलर जो आप ये देख रहे हैं चार्ट, ये सही चार्ट नहीं है। आपको दिख रहा है कि साइडवेज चार्ट है, करेक्शन बेस्ड चार्ट है, थोड़ा-सा इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है और छोटी-सी रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके के सिग्नल को दोस्तों पिक करने की कोशिश नहीं करनी है। स्कैनर की एक लिमिटेशन है, मैंने स्कैनर आपको ज़रूर दे दिया है, लेकिन आपको हमेशा फ़ोकस करना है कि उसी चार्ट के ऊपर ट्रेड करें, जो बहुत क्लियर समझ में आ रहा हो कि क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्लियरली ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जैसे कि दोस्तों अभी हमने रिसेंटली एक एग्ज़ाम्पल लिया था कि इस पर्टिकुलर एरिया में देखिए ट्रेंड बहुत अच्छे से बुलिश आपको दिखाई दे रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप शुरुआत के इस एरिया में ट्रेड करो, स्किप कर दो। मेरे को इतने एरिया में ही ट्रेड करना है, और ये छोटे-मोटे ट्रेड्स नहीं है, 3, 4, 5 महीने के ट्रेड्स है। इसके अंदर में 2-4 ट्रेड ठीक हो गए तो मेरा पैसा बन जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ट्रेंड पिक करना है। ट्रेंड का जो बीच का पार्ट है जिसमें क्लैरिटी है कि ट्रेंड क्या कर रहा है, उसके अंदर दोस्तों ट्रेड करने की आप मार्केट के अंदर कोशिश करिए। हौच-पौच वाले जो जितने भी चार्ट्स हैं, जो समझ नहीं आ रहे, उनको फ़िल्टर करना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपको वीकली टाइम फ्रेम अगर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन लेनी है, तो ट्रेंड बहुत क्लियरली ऊपर जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। सिंपल सी बात है कि क्लियरली ऊपर जाता हुआ वो दिखाई दे। उसके बाद जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर आए, तो उसके अंदर कोई सिग्नल पिक करने की कोशिश आप करिए। लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर ट्रेंड उसका दिखना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं दिखेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े टाइम फ्रेम का बहुत क्लियर दिखना चाहिए। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। बहुत बार चार्ट्स आपको देखिए बहुत खराब दिखेंगे, जो बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं देते। देखिए ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, देखिए क्या इसमें ट्रेड मिलेगा? कुछ नहीं, ठीक है ना? अब ये देखिए, क्या ये ट्रेंड है? ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या ट्रेंड है? कुछ भी नहीं है। इसके अंदर क्या पैसा बनेगा? कुछ भी कुछ नहीं हो सकता है इसके अंदर, बेकार ट्रेंड है। ये ट्रेंड है? यस, ये डेफिनिटली ट्रेंड है। तो ट्रेंड बहुत क्लियर होना चाहिए, चाहे स्कैनर हो, चाहे कुछ हो। थोड़ा-सा दोस्तों आँखों को मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा-सा दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा। जब आप बाज़ार के अंदर काम कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत दोस्तों आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो स्कैनर दोस्तों आपकी डिमांड थी, दोनों स्कैनर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्लिक करके जाइए, अपने लिए सेव कर सकते हैं, इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। चार्टिंग का जो फ्री प्लेटफ़ॉर्म है 15 मिनट डिले चलता है, डेली टाइम फ्रेम में 15 मिनट डिले चले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत कम टाइम पीरियड में काम करने वालों के लिए थोड़ा डिले चल रहा है, वो दोस्तों मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।